लगता है कि बस शनि महाराज की पूजा करो, सब कुछ करते रहो, जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन सब कुछ भैया शनि महाराज पे मत छोड़ो, शनि महाराज के पास और भी बहुत सारे काम हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास कोई काम नहीं, तो शनि महाराज के पास भी कोई काम नहीं है। और हमारे अगर दोस्तों भी वेले घूम रहे हैं, हमारे दोस्त भी अगर फालतू घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि राहु केतु भी ऐसे ही फालतू घूम रहे होंगे। वो लोग होते हैं जो ना तो अपने जीवन में कुछ ढंग का कर रहे होते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं, और अगर कोई कुछ कर रहा होता है तो उनको देखकर इन्हें खुशी भी नहीं होती। हर हर महादेव, जय श्री राम। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम खाली बैठे हैं, अगर हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है करने के लिए, तो दूसरे भी बहुत सारे लोग खाली बैठे होंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो देवी-देवता हो। ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे साढ़े साती जो होती है शनि महाराज की, वो शायद बनी ही उनके लिए है। आप लोग को सबको पता होगा कि भाई जो साढ़े साती होती है वो 7.5 साल की होती है, शनि महाराज की चाल होती है, जो सारे ग्रहों पे से होके गुजरती है। और जैसा ज्योतिष शास्त्री बताते हैं, कुछ राशियों पे बहुत अच्छा असर डालती है, कुछ पे बहुत बुरा असर डालती है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो साढ़े साती को अपनी छाती से लगा के बैठ जाते हैं कि जैसे 7.5 साल तक उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। चाहे वो परिवार से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो, बिजनेस हो, काम हो, पैसा हो, उनको लगता है कि भैया शनि महाराज के पास कोई और काम नहीं है। 7.5 साल तक उनकी कुंडली में वो जो राशि है उसके अंदर वो बैठ गए हैं, आके जम गए हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास कोई काम नहीं, तो शनि महाराज के पास भी कोई काम नहीं है। और हमारे अगर दोस्तों भी वेले घूम रहे हैं, हमारे दोस्त भी अगर फालतू घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि राहु केतु भी ऐसे ही फालतू घूम रहे होंगे। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो साढ़े साती होती है, जो 7.5 साल का जो शनि का जो असर होता है किसी राशि के ऊपर, वो उनकी राशि में परमानेंट है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को ना साढ़े साती नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे लोगों को बोलना चाहिए 15 साती या 30 साती या जीवन भर की साथी। क्योंकि कुछ लोगों की बुद्धि से शनि महाराज पूरी जीवन भर नहीं निकलते, और ये वो लोग होते हैं जो ना तो अपने जीवन में कुछ ढंग का कर रहे होते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं, और अगर कोई कुछ कर रहा होता है तो उनको देखकर इन्हें खुशी भी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए जो साढ़े साती नाम का जो यंत्र है, साढ़े साती नाम का जो बहाना है, जो चाल है शनि महाराज की, वो जीवन भर रहती है। और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैंने कई लोग ऐसे देखे, उनके साथ हल्का सा भी कुछ बुरा हो जाएगा ना, यार साढ़े साती चल रही है, ठीक है। कुछ अच्छा होगा तो बोलेंगे शनि महाराज की कृपा हुई है, कुछ बुरा हो गया तो साढ़े साती चल रही है। और ये वही लोग होते हैं जिनको अपनी इच्छा शक्ति पे ना कंट्रोल होता है, ना उनको कुछ एहसास होता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ना ही उन्हें करियर का कोई गोल होता है, ना ही उनके जीवन में कुछ लक्ष्य होता है। बस रैंडमली कुछ भी कर रहे होते हैं। ये लोग काम भी कर रहे होंगे इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम भी कर रहे होंगे, लेकिन उस काम करने के दौरान भी अगर कुछ गलत हो गया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई नुकसान हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो हे भगवान साढ़े साती चल रही है। मतलब शनि महाराज की जो पूरी जो दृष्टि है, बाकी के 11 ग्रह छोड़ के सिर्फ इकलौती इनकी राशि पे आके बैठ गए हैं शनि महाराज। तो इनको ये लगता है कि बस शनि महाराज की पूजा करो, सब कुछ करते रहो, जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन सब कुछ भैया शनि महाराज पे मत छोड़ो, शनि महाराज के पास और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, शनि महाराज के पास देखने के लिए और भी बहुत सारी राशियां हैं। तो और शनि महाराज कभी नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पे ऊपर ही मतलब लाद दो कि मैं ही सब करता धरता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे अंदर भी कुछ इच्छा शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी कुछ कर्म करने की भावना है, तुम्हारे अंदर भी कर्म करने की इच्छा होगी, तो कर्म करो, तो साढ़े साती वैसे ही अपने आप ठीक होगी। और शनि महाराज तो वैसे भी कर्मों का देवता माने जाते हैं। अब भैया तुम बैठे हो एक कोने में, कुछ कर धर नहीं रहे हो, तो शनि महाराज क्या करेंगे इसके अंदर? अगर आपको लग रहा है कि शनि महाराज जाके ऑफिस काम कर दें, शनि महाराज आपकी फाइल कंप्लीट कर दें, शनि महाराज जाके आपके दोस्तों के साथ घूम ले, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, शनि महाराज की वजह से आपकी बुद्धि पे थोड़ा बहुत असर होता होगा, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप हाय शनि महाराज, हाय शनि महाराज, हाय साढ़े साती करते रहोगे, तो इसका इलाज जीवन भर नहीं है। और ये जो 7.5 साल की जो होती है ना साढ़े साती, ये 15 साल तक भी रह सकती है। ठीक है, ये आपका 30 साल भी रह सकती है, और ये 60 साल भी रह सकती है। तो साढ़े साती का असर इस पे ज्यादा होता है कि आपकी बुद्धि किस लेवल पे काम कर रही है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आप अपने जीवन पे कितना कंट्रोल रखते हो, आपकी संगत कैसी है। ठीक है, आपके दिल में जो विचार उठते हैं, आपकी बुद्धि में जो सोच आती है, उसका स्तर क्या है। अगर आप जाके कहीं बुरे काम करोगे, तो भैया ऐसे लोगों को तो साढ़े साती की जरूरत ही नहीं है। आपकी अगर बुद्धि खराब है, आपको अपने करियर का नहीं पता, सही गलत का एहसास नहीं है, तो आपका तो जीवन ही साढ़े साती है। उसके लिए शनि महाराज को स्पेशली आपकी राशि में आने की जरूरत नहीं है। तो आपका तो जीवन ही साढ़े साती है। साढ़े साती का जब साढ़े साती हट जाएगी, तो आप दूसरे ग्रहों को पकड़ लोगे, बोले अब राहु बैठ गया, अब केतु बैठ गया आके मेरी राशि में। कोई और नहीं होगा तो किसी इंसान को बोल दोगे मनुष्य इंसान मेरी जिंदगी में आ गया। यही तो होता है।
तो अपने कर्मों का, अपने अच्छे बुरे कर्मों का जिम्मेदारी कभी आप खुद लोगे नहीं। तो कभी इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, कभी राहु ने बिगाड़ दिया, कभी केतु ने बिगाड़ दिया, कभी मैं रास्ते से जा रहा था तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कभी कुत्ते ने रास्ता काट दिया, ठीक है, कभी सांप ने रास्ता काट दिया। और नहीं होता तो कुछ बोलते आज मैंने सुबह सुबह इस इंसान की शक्ल देख ली। तो ऐसे लोगों की साढ़े साथी की जरूरत नहीं होती, ऐसे लोगों का जीवन ही साढ़े साथी होता है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, शनि महाराज को साइड करके थोड़ा उनको उनका काम करने दो, राहु केतु को साइड करके लोगों को जिम्मेदार ना ठहरा के अपने अंदर झांक के देखो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी का एहसास खुद लो। आप खुद सोचो कि भाई ये गलत काम हुआ, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो शनि महाराज जी बोलेंगे ठीक है भाई, किसी इंसान को तो अकल है कि शनि महाराज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, साढ़े साथी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। कर्मों से बड़े शनि महाराज नहीं है। आपको पता है संतों के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर, आध्यात्मिक गुरुओं के ऊपर साढ़े साथी का असर नहीं होता। उसका कारण है कि संत लोग, मैं आजकल के जो पाखंडी गुरु हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में जो संत लोग होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, उनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रह होते हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी इच्छा शक्ति पे, अपनी इंद्रियों पे 100% कंट्रोल होता है। आप किसी से पूछ के देख लेना, किसी बड़े ज्योतिष से पूछ के देख लेना, जो संत होते हैं उनके ऊपर ये चीजें काम नहीं करती। तो आप लोग संत मत बनो, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं ऐसी इच्छा, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल करके कम से कम आप अपने कर्मों को सुधार सकते हो। तो शनि महाराज को कम से कम आप लोग दोष नहीं दोगे, मैं ये आपको यहाँ पे संदेश देना चाह रहा हूं। तो अपने जीवन को साढ़े साथी ना बनाए। साढ़े साथी आपके जीवन में चल भी रही है, आपके राशि में चल भी रही है, तो आप उसको पूरी तरह उस पर निर्भर ना दें, आप शनि महाराज को दोषी ना ठहराएं। हर हर महादेव, जय श्री राम।